तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि बेखा और मास्टर शिम एक ऐसी जगह से गुजरते हैं जहां पर उन्हें रजिस्ट्रेशन करने का कहा जाता है। तो वहां पर वो लोग एक आर्मी क्रिएट कर रहे होते हैं एक मर्चेंट ग्रुप के खिलाफ फाइट करने के लिए, जिसको डिमोनिक कल्ट के लोगों ने अपना गुलाम बना लिया और वो डिमोनिक कल्ट के साथ मिल चुके हैं। तो इसी के साथ ही यहाँ पर बात हो रही थी कि क्या ग्रीन फॉरेस्ट की तरफ वो लोग अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहे हैं। तो वो लड़की उसे कहते हैं जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक कहा। लूनार फेरी बहुत ही कमीनी है और उसने अपने 12 डिमोनिक जनरल्स के साथ मिलकर अपनी आर्मी को बढ़ाने का फैसला किया है और वो लोग हमारे सेक्टर्स के ऊपर कब्जा करते जा रहे हैं। और आहिस्ता आहिस्ता कहा जा रहा है कि हमारी ऑर्थोडॉक्स राइटियस लाइंस के साथ साथ बहुत ही जल्दी डिमोनिक सेक्टर भी जहां पर उतना ही बड़ा और पावरफुल हो जाएगा। लेकिन जहां पर ग्रीन फॉरेस्ट और डिमोनिक कल्ट के अंदर बहुत बड़ा अंतर है। ग्रीन फॉरेस्ट के लोग सिर्फ और सिर्फ मर्चेंट से टोल फीस लेते हैं अपने गुजारे मुजारे के लिए, जबकि डिमोनिक कल्ट के लोग लोगों को मारना पसंद करते हैं। वो इनके पास से लूटते नहीं है बल्कि सिर्फ उनको मार डालते हैं। वो लोग कमीने और घटिया लोग हैं। इसी वजह से हम लोग जहां पर जो कर रहे हैं, हम लोग इतनी बड़ी आर्मी इसलिए बना दें ताकि हम लोग जाकर उनसे फाइट कर सके। ये फाइट एक ना एक दिन तो होनी होनी। अगर डिमोनिक कल्ट यहाँ पर सबसे ऊपर आ जाता है, राइटियस लाइंस हार जाती है, तो फिर तो यहाँ पर सभी लोगों की जान महफूज नहीं है, कोई भी यहाँ पर इनसे बच नहीं पाएगा। इसी वजह से हम सभी लोगों को ये करना ही पड़ेगा। इससे पहले कि डिमोनिक कल्ट अपने आप को और भी स्ट्रॉन्गर बनाए, हम सभी लोगों को मिलकर यहाँ पर डिमोनिक कल्ट का सामना करना पड़ेगा, डिमोनिक कल्ट को रोकना पड़ेगा। क्या आप यहाँ पर देख रहे हैं हमारे पास कितने सारे लोग हैं, इनमें ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो कि डिमोनिक कल्ट से नफरत करते हैं और डिमोनिक कल्ट के हाथों से इनके प्यारे मर चुके हैं और ये उनका बदला लेने के लिए यहाँ पर हैं। इसी वजह से तो हम लोगों ने यहाँ पर फोर्सेज इकट्ठी की हैं और ये सारी की सारी फोर्सेज जो है वो एलीट फोर्सेज होने वाली हैं। तो मास्टर शिम उससे कहते हैं कि अच्छा तो ये सारे के सारे लोग यहाँ पर इसी आर्मी का हिस्सा बनने के लिए आए हैं। तो वो उसे कहते हैं जी ये सारे इसी आर्मी का हिस्सा बनने के लिए आए हैं ताकि ये लोग यहाँ पर डिमोनिक कल्ट के खिलाफ फाइट कर सके। लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है, अगर आपको फाइट नहीं करनी तो आप नहीं करें, आप यहाँ पर से जा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और साथ ही मैंने जब आपके हाथ में तलवार देखी तो मुझे लगा कि शायद आप लोग भी यहाँ पर कोई मार्शल मास्टर हैं। अगर कोई मार्शल मास्टर में मिल जाता है तो फिर हमारे लिए और भी ज्यादा फायदेमंद रहेगा, क्योंकि ये फाइट आसानी से पूरी हो जाएगी और हम लोग बड़ी आसानी से उन दुश्मनों को हरा देंगे। हमारा बेका उसे कहता है क्या तुम मेरी तलवार देखकर बता सकते हो कि मैं एक मार्शल मास्टर हूं। तो वो लड़की उसे कहती है कि हाँ आपकी तलवार बहुत ज्यादा अच्छी है। इस तलवार के ऊपर जो मार्किंग्स है, जो निशान बने हुए हैं, वो देखकर ही बताया जा सकता है कि ये तलवार किसी रिनाउंड फैमिली की है, किसी बड़ी फैमिली की तलवार हो सकती है। और बड़ी फैमिली की तलवारें जो होती है वो काफी ज्यादा फेमस भी होती है और साथ ही काफी स्ट्रॉन्गर और महंगी भी होती है। तुम्हारा बेका सोच रहा होता है कि ये बंदे, जिस बंदे के पास मैंने तलवार ली थी वो तो बिल्कुल बेकार सा इंसान था, फिर उसने यहाँ पर इतनी कमाल की तलवार कैसे रखी हुई थी। लगता है कि वारियंग मैनर के पास कुछ ना कुछ कमाल का तो जरूर था। तो मास्टर शिमू से कहते हैं कि यंग मास्टर तुम बताओ कि अब क्या करना है, क्या हम लोग यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, क्योंकि अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक ना एक दिन डिमोनिक कल्ट के खिलाफ हमें यहाँ पर आना ही पड़ेगा। और वैसे भी डिमोनिक कल्ट के लोगों को जब तुम्हारे बारे में पता चलेगा, तुम्हारी असलियत के, तो वो तो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले। इससे पहले कि डिमोनिक कल्ट और भी स्ट्रॉन्गर हो जाए, हमें यहाँ पर डिमोनिक कल्ट को कमजोर करने के लिए सभी का साथ देना चाहिए। तुम्हारा बेका कहता है कि हाँ मुझे लगता है कि जहाँ पर भी जाएंगे डिमोनिक कल्ट से सामना तो करना ही पड़ेगा। तो फिलहाल के लिए इस एक्सपीडिशन को करने में कोई हर्ज नहीं है, हम लोग रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं और उसके बाद इस एक मिशन को पूरा करके यहाँ से निकल लेंगे। तुम्हारा बेका उसे कहता है कि मुझे एक बात तो बताओ, अगर मैं यहाँ पर रजिस्टर करता हूँ तो क्या मुझे पैसे मिलेंगे। तो वो उसे कहती है हाँ हाँ क्यों नहीं, आपके कंट्रीब्यूशंस के मुताबिक आपको पैसे मिलेंगे। अगर आप मिशन में अच्छा प्रदर्शन दिखाते हैं, ज्यादा डिमोनिक मास्टर्स को मारते हैं, तो फिर आपको ज्यादा पेमेंट मिलेगी। और वैसे यहाँ पर आपको डेली के 100 to 300 मून मिलने वाले हैं। बेका उसे कहते तो फिर ठीक है मुझे यहाँ पर साइन कर लो, यानी कि मेरी रजिस्ट्रेशन करवा लो। तो वो उसे कहते हैं कि आप यहाँ पर अपना नाम और अपना फैमिली का नाम बता सकते हैं। तुम्हारा बेका उसे कहता है कि मैं वारियंग मैनर से योन जोका हूँ, मून स्प्लिटिंग स्वर्ड्समैन का सबसे छोटा बेटा। तो ये बात सुनने के बाद वो काफी हैरान हो जाती है और कहते हैं क्या वाकई में वारियंग मैनर से हैं। फिर साथ ही वो कहते हैं कि सर माफ करिएगा, मैं आपके रेड हेयर, मैं आपके सुर्ख बालों को देखकर भी पहचान नहीं पाई। आपके बाल तो वाकई में सुर्ख हैं और सुर्ख बाल तो सिर्फ और सिर्फ वारियंग मैनर के लोगों के ही हो सकते हैं। और ऊपर से आप यहाँ पर मून स्प्लिटिंग स्वर्ड्समैन के बेटे हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप एक कमाल के तलवारबाज होंगे। तुम्हारा बेका उसे कहता है कि हाँ क्यों नहीं, मैं कमाल का तलवारबाज हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है तुम्हें ज्वाइन करने से पहले। जहां पर तुम बाकी सभी लोगों को मुंज में पेमेंट कर रही हो, मुझे सिल्वर में पेमेंट चाहिए, यानी कि मुझे डेली का 1 सिल्वर कॉइन चाहिए। अगर तुम दे सकती हो तो फिर मैं तुम्हारे साथ इस मिशन पे जरूर जाऊंगा। तो वो लड़की कहती है ठीक है सर, मैं इस बात को मान लेती हूँ। और उसके बाद हमारा बेका जो होता है उसे रूम मिल जाता है और दूसरी तरफ दिखाता है कि जहाँ पर लोजैंग के 3 हीरोज जो होते हैं, जब उन्हें पता चलता है कि कोई ऐसा है जो कि जहाँ पर 1 सिल्वर कॉइन की डिमांड कर रहा है, तो वो लोग गुस्से में कहते हैं कि हम लोग अभी जाकर उससे बात करके आते हैं। जब उन्हें बताया जाता है कि वो अपने आप को वारियंग मैनर का योन जोखा बता रहा है और अपने आप को बता रहा है कि वो मून स्प्लिटिंग स्वर्ड्समैन का छोटा बेटा है, क्योंकि इतने सालों से कभी किसी को पता ही नहीं था कि योन जोखा नाम का कोई बंदा है जो कि मून स्प्लिटिंग स्वर्ड्समैन का तीसरा बेटा है। तो वो लोग जो होते हैं वहां पर भागते हुए उस तरफ आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कोई तुम्हें बेवकूफ बना रहा है, मून स्प्लिटिंग स्वर्ड्समैन का कोई तीसरा बेटा है ही नहीं, उसके सिर्फ 2 ही बेटे हैं, एक का नाम मुबैकर, दूसरे का नाम स्योमबेकर और उसकी तीसरी बेटी सियोलजू है, इसके अलावा उसका कोई बेटा
नहीं, हम लोग अभी जाते हैं और वहां पर जाकर उस कमीने को सबक सिखा कर आते हैं। लो यांग के 5 हीरोज होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि इस तरह के स्ट्रॉन्गल्स जो कि इस वक्त के यानी कि ऐसे मौके के ऊपर हमें लूटने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें सबक सिखाया जा सके। ये सभी बाकी के सभी चीटर्स के लिए भी एक सबक होने वाला है। उसी के साथ ही वो सभी लोग जो होते हैं वहां पर दरवाजे के बाहर पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि हम लोग हाई मैनर्स से हैं, यानी कि बड़े बड़े मैनर्स हैं और हमें यहाँ पर सिल्वर कॉइन्स नहीं मिल रहे, तो वो सिल्वर कॉइन कैसे ले सकता है। तो जैसे ही वो लोग वहां पर पहुंचते हैं दरवाजा खोलते और कहते हैं कमीने कहीं कि जल्दी से यहाँ पर बाहर निकलो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर इनको ठगने की, तुम यहाँ पर अपने आप को जियोन जोखा कह रहे हो, तुम अपने आप को वारिंग मैनर का थर्ड सन कह रहे हो, लेकिन ऐसी कोई बात है ही नहीं। लेकिन जैसे वो लोग अंदर आते हैं तो मास्टर शिम कहता है कि देखो तो जरा यहाँ पर कुछ जाने पहचाने चेहरे आए हैं। तो मास्टर शिम कहता है कि बच्चों तो बताओ तुम लोग कैसे हो, क्या तुम लोगों ने हमें मिस किया। तो वो तीनों बच्चे जो होते हैं उनके मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। जब वो लोग यहाँ पर हमारे जियोन और साथ में मास्टर शिम को देखते हैं तो वो कहते हैं कि तुम लोग यहाँ पर क्यों हो। तो वो लड़की उनसे कहते हैं कि क्या आप लोग इनको जानते हो, मुझे लगता है कि आप लोग इन्हें जानते हो। तो मास्टर शिम कहते हैं हाँ क्यों नहीं, हम लोग तो इन्हें बड़े अच्छे से जानते हैं। और साथ ही वो अपने यंग मास्टर से कहता है कि यंग मास्टर बताओ कि इनका क्या करना है। तो मास्टर जियोन कहता है कि अब जबकि यहाँ पर लो यांग के 5 हीरोज भी सब में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो फिर मैं यहाँ पर एक और नई कंडीशन ऐड करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर एक सिल्वर कॉइन डेली का लूंगा और साथ ही यहाँ पर इन तीनों की सैलरी जितनी बनती है वो सारी की सारी मेरी सैलरी में ऐड अप कर दो। वो लड़की उनसे कहते हैं कि सर अगर ये तीनों मान जाते हैं तो फिर मुझे इस बात में कोई दिक्कत नहीं है, मैं इन तीनों की सैलरी आपकी सैलरी में ऐड कर दूंगी। और लेकिन लगता नहीं है कि कोई इतनी आसानी से यहाँ पर ये बात मानेगा। तो वो तीनों ही कहता है कि हाँ ऐड कर दो, हमारी सैलरी भी इसकी सैलरी में ऐड कर दो। तो यहीं पर इस जगह के ऊपर काफी दिन गुजारने के बाद फाइनली उनकी जो आर्मी जो होती है उनकी आर्मी की टुकड़ी नैनजैंग मर्चेंट ग्रुप के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी होती है जहां पर डिमोनिक कल्ट के लोग छुपे हुए हैं। और इस नैनजैंग मर्चेंट ग्रुप के लोगों ने डिमोनिक कल्ट का साथ देने का फैसला किया था और इसी वजह से अब वो उनकी आर्मी का हिस्सा बन चुके हैं। तो मास्टर शिम कहता है कि हम लोग पिछले कई दिनों से मुफ्त में सिल्वर कॉइन्स भी कमा रहे हैं और मुफ्त में यहाँ पर खाना भी मिल रहा था, लेकिन मुझे लगता है कि अब फाइनली वो लोग जाकर नैनजैंग मर्चेंट यूनियन के ऊपर अटैक करने वाले हैं, तो फिर हमें भी उनके साथ चलना चाहिए। तो बेकाउ से कहता है कि मैं भी यहाँ पर लेटे लेटे बहुत ज़्यादा बोर हो चुका हूँ, मुझे लगता है कि फाइनली यहाँ पर एक मिशन करने का मौका मिला है, चलो चलते हैं उन लोगों के साथ और जाकर देखते हैं कि डिमोनिक कल्ट के लोग क्या कर सकते हैं। वहीं पर जाकर पता चलेगा शायद वहाँ पर लूनार फेरी भी हो। क्या तुम्हें लगता है कि लूनार फेरी वहाँ पर होगी। तो मास्टर शिम कहता है कि मैं श्योर नहीं हूँ, मुझे नहीं लगता कि लूनार फेरी वहाँ पर होने वाली है, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर कहा जा रहा है हो सकता है कि वहाँ पर वो हो, क्योंकि यहाँ पर इन लोगों की फोर्सेज काफ़ी ज़्यादा बड़ी हैं और काफ़ी बड़ी टुकड़ी लेकर उनके ऊपर अटैक करने के लिए जा रहे हैं। खैर जो भी हो, हमें इस बात से क्या दिक्कत है, हम लोग बस वहां पर जाते हैं और जाकर देखते हैं कि शायद लूना फेरी वहां पर मिल जाए। मास्टर शिम से कहता है कि हाँ फिर हम लोग अपना बदला ले सकते हैं, वारियोंग मैनर का बदला ले लेंगे। तुम्हारा बेकाल से कहता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मैं यहाँ पर अपना बदला नहीं लेने वाला, क्या तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया, लगता है कि तुम मार खाना चाहते हो। मैंने तुम्हें कहा कि उन लोगों से मेरा कोई लेना देना नहीं हो, ना ही मैं उन लोगों के लिए जाकर बदला लूंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए सब कुछ कर रहा हूँ। लेकिन साथ ही अंदर ही अंदर हमारा बेका सोच रहा था कि मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूँ, मैं अपने फादर के बारे में क्या सोचता हूँ मुझे पता है, लेकिन मैं यहाँ पर अपने फादर के लिए बदला क्यों लूं, जबकि फिर मेरे फादर ने कभी मेरे साथ फेयर एंड स्क्वायर कोई भी रवैया नहीं रखा, उन्होंने कभी यहाँ पर मेरा ध्यान नहीं रखा, कभी मुझे अपना बेटा कह के नहीं पुकारा, तो फिर मैं यहाँ पर अपने फादर के लिए सब कुछ क्यों करूंगा। यहाँ पर हमारी एपिसोड 112 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग डिमोनिक सेक्टर वर्सेस राइट के सेक्टर्स की फाइट देखेंगे।